जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। आइए सारी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, गुरु जी का वंदना करते हैं, गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं कि गुरु जी सभी संगत के अंग संग रहें, हर पल गुरु जी रक्षा करते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ से गुरु जी महाराज जी का दर्शन कीजिए, गुरु जी महाराज जी के चरणों का दर्शन कीजिए। गुरु जी का वेलकम हो रहा है। आप जहाँ हैं वहाँ से गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि गुरु जी आपके परिवार के अंग संग रहें। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी का वेलकम देख रहे हैं। ऐसे सत्संग बहुत मुश्किल से देखने को सुनने को मिलते हैं। तो संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना करते रहिए, गुरु जी से अरदास करते रहिए। आपकी हर मनोकामना आज पूर्ण होने वाली है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग अनूप मल्होत्रा अंकल जी, पल्लवी मल्होत्रा आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग। बहुत सुंदर सत्संग अंकल जी के घर में अमीनाबाद में लखनऊ में दिनांक 7 नवंबर 2024 को गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। गुरु जी सत्संग में आए, सारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार होती है, इसलिए गुरु जी का हमेशा शुक्राना करते रहिए और गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जैसे संगत जी, अपना दिल छोटा न करें। कभी ऐसा न सोचें कि आप एक पल भी अकेले हैं या आपको अनदेखा किया जा रहा है या आपको कोई देख नहीं रहा हो। संगत जी, आपको परमात्मा और गुरु की तरफ से हर सहायता मिल रही है जिसकी आपको जरूरत है। संगत जी, कभी कभी कर्मों का भार कुछ इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से कभी हमारे शरीर और मानसिक दुखों से या बाहर ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ता है। संगत जी, पर यह यकीन मानो, जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो वही आपको मालिक की दरगाह की तरफ ले जाने वाला रास्ता है और उनके सामने जा खड़ा करेगा। संगत जी, दीक्षित आत्मा को सोना बनाने के लिए आग की भट्टी से गुजरना पड़ता है। कभी भी परमात्मा को गलत नहीं समझना। परमात्मा किसी को ब्लेम नहीं देता है या किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। परमात्मा भली भांति जानता है कि जीव कितना निर्बल है और किन मुसीबतों से गुजर रहा है। अगर कोई दीक्षित आत्मा का दुख है तो वह स्वयं उस गुरु का दुख है। कृपया अपनी जिंदगी का सामना हिम्मत से करें और परमात्मा में विश्वास रखें। गुरु जी आपके हर पल हैं और गुरु जी वक्त बदलते रहते हैं। हर आदमी इसी आशा में जी भी रहा है। गुरु जी में अनंत आशा, अनंत विश्वास रखिए। गुरु जी का अनंत भक्ति कीजिए। आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, मालिक अच्छी तरह सब जानता है। संगत जी, आप अपना कर्म करते रहें, बाकी मालिक की इच्छा पर छोड़ दें। भजन सिमरन को पूरा समय दें और मालिक को दया मेहर के लिए अरदास करते रहें। गुरु जी का शुक्राना करते रहिए। बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाएगी और बड़ा से बड़ा काम आपका होने लगेगा। जो रुका काम है वो भी होने लगेगा। घर में सुख समृद्धि विकास होने लगेगा। गुरु जी का शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी का बहुत ही प्यारा प्यारा सत्संग आंटी जी से सुनते हैं। आपसे निवेदन है, सत्संग को अंत तक भक्ति भाव से, प्रेम से, पूरा ध्यान से सुने। गुरु जी आज आपको ब्लेस करने वाले हैं। गुरु जी स्वयं कहते हैं, सत्संग सुनने आने वाले का भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, भला होता है। तो चलिए गुरु जी के आज्ञा से आगे का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी।
में बड़े वाला जैसे मयूर जग होता है इंडिया में, वैसे उसमें जल प्रसाद रखा हुआ था और वहां पे कागज पे लिखा भी हुआ था पेपर पे जल प्रसाद, और वहां ग्लासेस भी रखे हुए थे, सो दैट कोई भी आए, वो घर में है या नहीं है, किसी को भी जरूरत है तो रोज जल प्रसाद बनता है और वो सारी संगत को मुंह लगता है जो भी घर में आता है उनके। तो मैंने भी वो चीज फिर वहां से सीखी। अभी तक हम एक ही बर्तन में एक बॉटल में ही बनाते थे जल प्रसाद कॉपर का था वो, और फिर जैसे हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो सबके साइड्स पे एक एक बॉटल रख देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा डाल देती थी। तो मैंने भी यही सीखा कि जो हम जैसे सत्संग करते हैं तब मैं जग भर के बनाती हूँ, तो मैं वैसे ही करूँ कि जो भी घर आए उसको जल प्रसाद दिया जाए। तो मेरे को ये लगा मुझे ये सिखाना था गुरुजी ने, और वहां हमारी टेस्टिंग होनी थी कि सब शांत रहे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय प्रसाद पी, पकोड़े प्रसाद खाए, और कौन किसको पूछता है। हम तो अननोन थे, हम पहली बार गए थे, किसी काम से गए थे, और वो जो डॉक्टर साहब हमारे साथ गए थे उनका कुछ काम था। तो बच्चों के मन में जैसे आ रहा था कि, बल्कि मुकुल के मन में ही आ रहा था कि क्यों चले गए मम्मी हम खामखा। कह रहे हाँ वैसे तो ठीक कह रहे हो आप, जो होना होता है, बस देखो गुरु महाराज की कृपा कि वो कैसे कैसे हमें बचाते हैं, और वो बचाना हमें बाद में याद आता है। शुक्राना मालिक, आप याद भी दिला देते हो, बेअंत शुक्राने, नहीं तो हम ना शुक्रे हैं, हम तो इसको डेली रूटीन में ही लेके आई गई कर देते बात। लेकिन जैसे जैसे सत्संग सुनते हैं संगतों के, तो हमें अपने भी सत्संग याद आते हैं। कल बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे आ रहा था, वो आंटी का पूरा मतलब वो रो रो के शेयर कर रही थी, इतनी भाव विभोर हो रही थी वो, मैं उनका नाम नहीं सुन पाई। पर बात यही होती है ना, जब जो चीज हमें प्राप्त हुई है ना, हमें लगता है सबको मिले, सब सुखी हो, क्योंकि सब इतने कष्ट में है ना कि संसार से ये पार लगाना बड़ा मुश्किल है, ये जीवन जीना। और भक्ति के साथ ये इतना आसान हो जाता है ना, मतलब फूल जैसे रखते हैं हमें गुरुजी अपने चरणों में, और कभी कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। बस इसको हम एक सिलेबस समझ के पढ़ते चले जाएं कि आज का ये एग्जाम है, आज ये दिन ये हमें पेपर देना है ये वाला, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। भक्ति का मार्ग जैसे हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि सबसे ज्यादा कंटकाकीर्ण है, सबसे ज्यादा मतलब तलवार की धार पे चलने वाला है, लेकिन सबसे सरल भी है। प्रेम भाव से हम चलते जाएं तो भक्ति बहुत सरल है, बहुत कुछ देती है। मतलब हमारी बाकी जो चीजें हैं ना, मतलब ये हमारा केंद्र में अगर हम इसको रखें ना अपनी स्पिरिचुअलिटी को, तो जैसे ये बड़ी सुई है, हमारी घंटे की सुई है छोटी सुई, और बाकी सारी हमारी बड़ी सुइयां हैं, मतलब बाकी हमारी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ सब अपने आप स्थिर हो जाती है, अपने आप धीरे धीरे चलती रहती हैं, और हमें पता भी नहीं लगता है। लेकिन केंद्र में हमें अपनी को गुरुजी के साथ ही जोड़ के रखें तो सारी चीज आराम से होती चली जाती है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस प्लेटफॉर्म का, पूजा आंटी का, कि उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। इतना बिजी होते हुए वो इतना सब करती हैं सबके लिए, और संगतों का भी देख के सबका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत प्यार सबको। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना मालिक। बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म में मैं एक सत्संग सुन रही थी, जो मैं कुछ दिन पहले ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं उन आंटी का नाम भूल गई हूँ, पूनम सेठ था या कोई और भी हो सकती है। तो उसमें वो मुझे सत्संग बहुत फनी लगता है गुरु महाराज का। तो उसमें ये था कि गुरु महाराज उनको बोल रहे थे बार बार कि एक और मुंडा ले ले, एक और मुंडा ले ले, और वो तैयार नहीं थी क्योंकि उनका बड़ा बेबी खाली 40 दिन का था उस समय। फिर वो जब भी महाराज के पास जाती थी वो यही बोलते थे कि पूनम आंटी एक और मुंडा ले ले, पर वो कुछ बोल नहीं पाती थी, उनको डर लगता था।
तो ये बच्चा भी उनको महाराज की कृपा से ही मिला था ट्रीटमेंट करके। तो वो सोच रही थी कि फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर ये वो सब होगा, तो वो चुप हो जाती थी, वो कुछ बोलती नहीं थी। तो 1 साल बाद उनके हस्बैंड की पोस्टिंग हुई कलकत्ता में और उनको जाना था। तो आंटी को लगा कि अरे अभी तो 1-1.5 साल वहां चले जाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, आई थिंक पोस्टिंग पहले हुई थी, इस बार उनको MBA में कुछ उनको सिलेक्शन हुआ था, कुछ ऐसा ही था। तो जब वो गुरु महाराज के यहाँ गए तो उन्होंने, वो आंटी खुश नहीं थी कि अंकल जा रहे हैं, उनका जो सिलेक्शन हुआ है। तो वो बोल रही थी कि भाई बच्चा छोटा है, हम कैसे, मैं अकेली कैसे करूंगी, आप मत जाओ। और अंकल बोल रहे थे कि नहीं, मैंने इतनी पढ़ाई करके कंपटीशन पास करा है तो मैं तो जाऊंगा। तो बोलते हैं अच्छा चलो गुरु महाराज से पूछ लेते हैं, वही बताएंगे। तो जब ये हुआ तो वो बोले कि भाई आप जो गुड लक है वो तो एक ही बार होता है ना, अपॉर्चुनिटी जब आपके ओनली नॉक वंस ऑन योर डोर। तो वो बोले कि देखो गुरु महाराज ने कह दिया। तो वो आंटी बोली कि इनको तो भेज रहे हो आप। फिर वो आंटी ने जब गुरु महाराज को मत्था टेका तो गुरु महाराज बोले एक और मुंडा ले ले। तो आंटी बोली गुरु महाराज आप मुझसे कह लो एक और मुंडा ले ले, और इनका तो ट्रांसफर हो रहा है, इनकी तो जा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी बहुत हंसे और बोले अरे ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। फिर उन्होंने उनका ट्रांसफर वो रद्द करवा दिया नेक्स्ट मॉर्निंग ही। और फिर उनके 1 साल 9-10 महीने में एक और बेटा हुआ बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो महाराज का इतना शुक्राना, कितना प्यारे प्यारे सत्संग महाराज सुनाते हैं और इतना फनी सत्संग लगता है मुझे कि जब बोलते हैं कि ये तो बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, वो वहां होएगा तो मुंडा कैसे होगा। और देखो आंटी भी वो कितनी प्रेजेंट ऑफ माइंड, देखो उन्होंने एकदम महाराज को पकड़ लिया। तो बस यही मुझे बहुत फनी लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, सर्वत्र भला करना, सबनो निरोगी काया देना, भूल चुक माफ करना गुरु महाराज, हमसे कुछ भी भूलोगे तो ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਨਾਰ ਸਾਨੂੰ बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी आज ना गुरु जी एक सत्संग याद दिलवा रहे हैं कि जब उधर इंडिया में थे ना तो गुरु जी अपनी सेवा में लेके जाते थे बड़े मंदिर। तो वहां पे बैसाखी या शिवरात्रि का सेवा चल रही थी और तब लंगर का लंच ब्रेक हुआ था। तो वहां पे ना सब लंगर खा के एक आंटी मेरे साथ ही बैठी हुई थी। तो पता नहीं क्यों क्या हुआ, तो वो आंटी ने ना अपना सत्संग सुनाया। तो उन्होंने बताया कि वो ना बहुत बीमार थी, इतनी बीमार थी कि बहुत गंभीर वाली बीमारी थी उनको, और वो गुरुजी से जुड़ी और उनकी वो बीमारी ठीक हो गई। मतलब उन्होंने ना अपनी जीने की उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैंने तो जीना ही नहीं है, मैं इस बीमारी से जल्दी चली जाऊंगी। लेकिन जैसे गुरुजी मिले उनको तो वहां पे फिर उन्होंने ना, जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने पहला सत्संग अपने घर में ऑर्गेनाइज किया, गुरुजी को बुलाया। और जब सुबह सत्संग की तैयारियां हो रही थी सत्संग वाले दिन, तो उनके घर में एक अंकल आते हैं व्हाइट कुर्ता पजामा डाले हुए, और आंटी अपना ना जैसे दरबार की सारा सामान डेकोरेशन जो भी हो रहा था उस टाइम सब लगे हुए थे। तो दरवाजे पे आंटी ही जाती हैं और वो अंकल अंदर आते हैं जहाँ गुरुजी का दरबार है, और उनके हाथ में ना एक मिठाई का डब्बा होता है। तो वो अंकल आंटी को कहते हैं, आंटी जी उस किसी संगत ने भिजवाया है, तो जो शाम को आपके घर में सत्संग है ना, तो ये वहां पे आप रख दे, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो आंटी कहती है कि मिठाई का डब्बा है। तो आंटी ने वो दरबार में गुरुजी के चरणों में रख दिया। संगत जी, सारा सत्संग हो गया। जब लंगर प्रसाद की बारी आई तो वो डिब्बा उठाया गया, तो उस डिब्बे में इतने सारे गुरुजी के लॉकेट और ब्रेसलेट निकले। तो आंटी कहती है मैंने तो सोचा था मिठाई है संगत खा लेगी, तो देखो गुरुजी ने ब्रेसलेट और लॉकेट, तो एक ब्रेसलेट आंटी ने उस टाइम हाथ में डाला हुआ था, वो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने वो भी मुझे दर्शन कराए।
बहुत सुंदर लॉकेट ब्रेसलेट था, पूरे गुरुजी के स्वरूप बने हुए थे उस अंश के अंदर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना जो गुरु महाराज ने बड़े मंदिर के अंदर खड़े होके ये वाला सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया। आज गुरुजी सुबह से यही याद करवा रहे थे। और संगत जी, अभी ना एक आंटी ने इस चैट में लिखा हुआ है कि गुरुजी हेल्प मी। तो एमपी अंकल अपने सत्संग में हमेशा हमें यही बोलते हैं कि कुछ समय ना हमें गुरुजी के लिए देना चाहिए। उस टाइम ना फोन ऑन हो, ना हम किसी से बात करें, सिर्फ मॉर्निंग का टाइम अगर दे सके आंटी, जिन्होंने भी लिखा है ना गुरुजी हेल्प मी, तो गुरुजी हेल्प ऐसे करेंगे आंटी, जो भी संगत है, कि आप ना सुबह उठ के बिना फोन के कुछ भी नहीं, अपना गुरुजी के पास बैठो और गुरुजी से बातें करो, मंत्र जाप करो, देखना गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे, बहुत जल्दी सुनेंगे। और यही एक आसान तरीका है गुरुजी से हमें कनेक्ट करने का। एक टेलीपैथी हमारी स्टार्ट हो जाएगी और विश्वास के साथ गुरुजी के साथ बैठना है आंटी, गुरुजी के स्वरूप के आगे बस एक आसन बिछाना और उसके ऊपर आराम से अपना, जैसे आपको रिलैक्स होना आंटी, आप वैसे ही बैठो, चाहे आलती पालती मार के, चाहे चेयर पे, तो बैठना आप और देखना बहुत जल्दी गुरुजी आपकी सहायता करेंगे। सत्संग ये है क्या, आपका जो सत्संग सुन रहे थे ना पायल आंटी, सिमिलर तो है ही थोड़ा सा। सुबह घर में आज क्लीन लेडी आने वाला था, तो मैंने तो जल्दी 11 o'clock में से कुछ बोला था आएंगे, तो उससे पहले तो मेरा कुछ काम खत्म नहीं हुआ, जो डेली काम होता है गुरुजी ने कराते हैं। तो शायद जल्दी जल्दी नहा धो के 10 तो हो गई, 10:30 तो हो गई, सारे प्लेटफॉर्म में सत्संग सुनते सुनते 10 तो हो गई। तो मैं बोले गुरुजी मेरा तो रोज जो काम होता है वो तो नहीं होगा, वो क्लीन लेडी आ जाएगी तो उसमें मैं बिजी हो जाऊंगी, होता है ना साथ में ही दिखाना वो दिखाना। तो बोले गुरुजी तो बाद में करने का मन नहीं होगा, ऐसे गुरुजी के साथ बात कर रही थी। तो करते करते जो काम करते नहा धो के कर रही थी, बोले गुरुजी अगर आपने थोड़ा सा लेट कर दे तो बहुत अच्छा होगा, तो सारे काम निपट जाएगा। हाँ मानेंगे नहीं, थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड का फोन आई, क्लीन लेडी 40 मिनट्स लेट में आएंगे। बोला वाह गुरुजी शुक्राना। तो गुरुजी हमेशा रोज करती हूँ, फिर गुरुजी ने इतना जल्दी से कभी टाइम से नहीं होता है मैं सब कुछ काम जो रोज जो गुरुजी कराते हैं, तो आज इतना जल्दी से कैसे हो गया। और शुक्राना गुरुजी, काम खत्म हो जाने के बाद भी टाइम है। तो आपका सत्संग सुन रहे थे तो तुरंत मुझे माइंड में वो वाला सत्संग याद आई। तो गुरुजी हर मोमेंट टू मोमेंट में हम लोग को साथ सुनती है और दिल का बात भी सुनती है, सब कुछ सुनती है उन्होंने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वैसे ही छोटा सा सत्संग था और एक छोटा सा है गुरुजी ने दिलाया फ्यू मिनट से पहले। तो उसमें क्या हुआ, मेरे बड़ा दीदी का लड़की को बेटी मीन्स कोई बच्चा नहीं है, तो बहुत साल उनको शादी भी हुई है, वो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डॉक्टर भी दिखाया, सब कुछ कराया, लेकिन डॉक्टर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। तो एनीवे, तो वो लड़की बहुत ही स्पिरिचुअल है और बहुत ही मानते हैं और खुश है। बच्चे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो डांस का भारत कथक नृत्य का डांस का PhD किया है। तो अभी वो उन्होंने बहुत साल से हो गई और नागपुर में वो डांस का टीचर बन गया, स्कूल में प्रिंसिपल बन गया। तो उसमें वो डांस भी सिखाती, उससे वो मीन्स उसको सारे कुछ होता है। तो बहुत ही पॉपुलर हो गई उन्होंने उधर। वो लड़की में बहुत ही अच्छी लड़की है, उनको साथ जो भी मिलते हैं ना, जो भी बात करते हैं, जो भी शब्द में लगता है, तो इतना प्यारा उनको बिहेव है, वो मुग्ध, जो मिलते हैं सब मुग्ध हो जाता है। तो एनीवे, तो जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी ने हमको जुड़ी है,
तो सत्संग तो सुनती हूँ हमेशा, गुरुजी सुनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सत्संग सुनती थी ऑनलाइन में, जिसी को बच्चा नहीं होता वो बच्चे का इशू हो जाता है, कितना सुंदर। तो मन में वही इच्छा होता है, काश बेटी को छोटे ओ वाला बेटी को थोड़ा एक लड़की कोई भी एक बच्ची हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो गुरुजी को भी प्रे भी किया था मैंने, मतलब गुरुजी अगर हो जाए तो कितना अच्छा है ना। तो लास्ट ईयर में तो दीदी लोग भी नहीं मानते थे पहले, लेकिन दीदी लोग को थ्रू से मैं गुरुजी के साथ मुलाकात हुई है। हम बड्डा मंदिर गए थे तो इतना नहीं मानते थे। तो पता नहीं गुरुजी जो कराते हैं ना, गुरुजी सब कुछ अंदर में ऐसे भाव डाल देते हैं। लास्ट ईयर की जब कोविड, लास्ट ईयर ना 2 ईयर से जब कोविड बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था इंडिया में, तो दीदी को हो गया था। तो दीदी को बचेंगे कोई उम्मीद ही नहीं था, वो बिल्कुल कोमा में चले गए थे। तो उस टाइम जस्ट जो होता है आप मुझसे वही करती थी, गुरुजी के प्रे बिना क्या कुछ कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो प्रे करने के बाद ऐसे कोमा में चला गए थे दीदी को। कोई 3 डेज उन्होंने घर में ही था, घर से ट्रीटमेंट हो रहे। तो उनको बेटे लंदन में रहते, वो उनको पता चला तो वो आई, वो मम्मी को सारे ट्रीटमेंट किया घर से ही, हॉस्पिटल नहीं लेके गए। तो बाद में गुरुजी के कृपा से उनको न्यू लाइफ मिली। तो सारी गुरुजी की कृपा से हुई। तो उनको बाद मैं उनको बोली थी, दीदी देख एक बार बड़ा मंदिर में जाके तो शुक्राना करके आना। दीदी बोले हाँ मैं जरूर जाऊंगी। उनको एज भी है, तो जिसको कोविड होता है ना उसको पता है कितना बॉडी वीक कर देते हैं। तो दीदी बोले मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, मैं जरूर जाऊंगी। बोला हाँ दीदी जाना। बोला ठीक है जाऊंगी। तो एनीवे लास्ट ईयर में दीदी जाने का प्लान किया है, जाएंगे ऐसे कुछ। तो मैं तो इधर से कनेक्ट उनको कैसे जा पाएंगे ऐसे। तो एक आंटी है आजू बाजू में बड़ा मंदिर के सामने, ज्यादा सामने नहीं है लेकिन ज्यादा बड़ा मंदिर जाते हैं, उनको पता है। तो उनको शायद मेरा भी थोड़ा सा कनेक्शन था, अभी तक भी है। तो उनको मैं बोली बातों में, तो बोलो नो प्रॉब्लम, मैं आपको दीदी के लेके जाएंगे। तो ऐसे बात हुआ, सारे कुछ हो गया। वो बोला मैं एड्रेस फोन नंबर दे देना, मैं दीदी के साथ बात करूंगी। ओके। तो मैंने सोचा वो अकेला जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो एनीवे जो होता है ना माइंड में चलता है। तो वो आंटी ने दीदी पहुंच गए दिल्ली में, और उधर से उनको कनेक्शन नहीं हो रहा है, बड़ा मंदिर कैसे जाएंगे। तो आंटी का फोन नंबर मैं भी दीदी को दी थी, और आंटी भी फोन कर रही थी दीदी को, कनेक्शन बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो उस टाइम शाम था। तो एक आंटी मुझे फोन किया, जिसको थ्रू से मैं इंडिया बड़ा मंदिर गई थी। वो आंटी फोन किया, मतलब सुदीप्ता एक बात बोलो। वो आंटी के साथ हमेशा गुरुजी के साथ टेलीपैथिक 24 आवर्स उनको साथ बात होता है, हमेशा रहते हैं। तो एक बात बोलो, क्या आपने किसी को बोला है बड़ा मंदिर जाने के लिए? और हमने हाँ दीदी को। तो उन्होंने बोले आपने किसी को बोला है? हमने हाँ दीदी को बोला है। तो गुरुजी ने बहुत गुस्सा कर रहे, हमने क्यों? तो बोला पता है वो लड़की आएंगी, मीन्स दीदी के बात बता रहे, वो लड़की आएंगी बड़ा मंदिर की मांगेंगे, मुझे पता है क्या मांगेंगे, और मुझे तो देना ही पड़ेगा। बड़ा मंदिर में जो आता है जो मांगता है तो मुझे देना ही पड़ता है। तो शायद मांगेंगे बच्चे के लिए, और पता है वो लड़की के बच्चा होना अच्छा नहीं है। ऐसे उन्होंने उनको समझाया। तो वो जिसको बच्चे नहीं होता है बहुत ही लकी होता है, सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। इसकी जैसी लड़की ने बोल रही थी मुझे। बोला हाँ मैंने तो बोली थी, नहीं गुरुजी की बिल्कुल इच्छा नहीं है।
हम लोग ओ मुझे तो पता नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो रोना में अंदर में बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मैंने सुन सुन के ऐसे बोली, तो बोले इसीलिए गुरुजी जब चाहते हैं वो मंदिर में जाते हैं, इसीलिए आपको गुरुजी के कोई कनेक्शन नहीं लग रहे तो आंटी का, क्योंकि गुरुजी को इच्छा नहीं है गुरुजी के बच्चे मंदिर में जाए। अब मुझे देखो आंटी, वो दीदी ने नहीं जाएंगे, वो जाएंगे लेकिन उनको कोविड से ठीक हो गए, उनके लिए शुक्राना करने जाएंगे। तो जो होता है हम लोग को मन, तो आंटी बोले नहीं तुमको पता ना। हाँ वो भी हो सकता है, मैं भी मांग सकता है, तो हम मानेंगे नहीं। वो मंदिर के आजू बाजू में घूम रहे थे, आंटी का शायद कोई कनेक्शन नहीं हुआ, फिर दीदी वापस चला गए। तो ये है गुरुजी का, हो सकता है ना, मांग भी सकता, हम लोग को कैसे पता चला है ना। तो दीदी नेक्स्ट डे में मुझे फोन कर पता है तनु मैं नहीं जा पाई। हम दीदी जो भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, गुरुजी की इच्छा नहीं था। तो यही है आज संगत जी, छोटा सा मीन्स थोड़ा सा बड़ा हो गई, ठीक से बोल तो नहीं पाती हूँ, फिर भी गुरुजी कुछ गलती हो गया तो मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। यही बात में पता चला आपको इच्छा ना कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी करते गुरुजी अच्छे के लिए करते हम लोग को, है ना। हम लोग मांगते ये दो ये दो, तो सचमुच जो भी होता है गुरुजी आप अच्छा के लिए करते हो। बस शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लाख लाख शुक्राना। ओवर टू आंटी। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना आपका कि आपने इतना अच्छा अपना सत्संग शेयर किया। और ये हम सबके लिए रिमाइंडर है कि जैसे बार बार हमें सुनने को मिलता है कि मांगो मत बट गुरुजी की मानो, क्योंकि हम तो मांग लेंगे लेकिन जिद करके अगर हमने वो चीज मांग ली और गुरुजी ने दे दी तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी फिर हमें ही भुगतना होगा, और फिर गुरुजी भी फिर तंग होंगे कि तुम लोग जिद, हम छोटे बच्चों की तरह जिद करते हैं और फिर क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, और गुरुजी तो देख ही रहे हैं तो उनको आगे का पता होता है क्या सही है क्या, इसलिए वो ना दे के वो चीज हमको बेटर उस बेटर उस पोजीशन में रखते हैं। तो बिल्कुल सही है। ये जवाब मेरे लिए भी था क्योंकि हम सबको पता तो होता है ये चीजें, बट फिर ये भी है कि गुरुजी को टाइमिंग पता है हर चीज की, उनको अगर देना भी है वो मना नहीं करते, पर टाइमिंग की फिर हम जिद नहीं कर सकते कि अभी चाहिए या वो सब गुरुजी के हाथ में, गुरुजी जानते हैं कब किसको कैसे क्या देना है। तो बस हम सिर्फ यही गुरुजी को बोले कि जो भी है गुरुजी सब आपको बेटर पता है, जो करना है आप ही करो, हमें कुछ नहीं पता। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम नादान भी थी, इतना तो आइडिया भी नहीं था, तो 2 साल एगो क्योंकि नया नया जुड़ी थी, तो गुरुजी सब कुछ पता है, मन क्या लगते है, किसको क्या बात कर रही हूँ क्या कर रही हूँ सब पता है गुरुजी को। हाँ वो तो है, गुरुजी हर चीज का ख्याल रखते और हमें फिर और हमें गलती करने से भी बचाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। तो बहुत माफी मांगी गुरुजी तस्वीर में, गुरुजी मुझे तो ना, मैं तो नादान हूँ, मुझ पता नहीं है, सब लोग बोलते ना बच्चे हो जाए, तो उस हिसाब से मैंने मांगी थी। तो वहाँ पे जब नहीं आपका भाव, आपका गुरुजी को आपका भाव भी पता था, गुरुजी को ये भी पता है कि वो आंटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो बिल्कुल बिल्कुल आंटी, क्योंकि ये भी गुरुजी सुना दिया, क्योंकि ऐसे जैसे किसी ने बच्चे मांग रहे थे, एक सत्संग है ना, पता नहीं आंटी का नाम नहीं है, तो बाद में वो बच्चे जिए नहीं, मीन्स गुरुजी के पास चला। हाँ जी, ये गुरुजी के प्रोफेसर की बात। हाँ जी। और किसी को गुरुजी ने बच्चे भी मांग रहे थे, दी है, लेकिन उसको माता मीन्स बच्चे जन्म देने के माता गुजर गए। तो हाँ जी, कुछ भी हो सकता है ना, तो हम लोग को तो पता नहीं,
हाउ द फ्यूचर। तो हाँ वही ना, हमें अगले पल का पता नहीं, तो हम बिल्कुल फ्यूचर तो बहुत लंबी गेम है। तो यही था सत्संग। गुरु जी शुक्राना याद दिलाने के लिए, अनंत शुक्राना 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 गुरु जी शुक्राना। जाने आप भी जानो। तो जो दीदी को बता रही, जो बड़ा दीदी जो कोमा में चले गए थे 3 दिन, तो इधर तो मैं 24 आवर्स गुरु जी के सामने में बैठी हूँ, मीन्स तस्वीर के सामने जो होता है ना, वो दीदी मेरे सेकेंड मम्मी है। क्योंकि मम्मी तो जन्म दिया, लेकिन जब बड़ी हुई सब कुछ मम्मी के घर में सामने, बहुत ही नियर बाय नहीं था, लेकिन बाई कार में भी ऑटो में जैसे 20 मिनट्स लगता है, इसी जैसे डिस्टेंस था मम्मी का घर और दीदी का घर। तो छोटी उम्र में मैं हमेशा उनको पास ही रहती, मैंने जो भी टेक केयर उन्होंने दीदी ने किया है मुझे, जो जरूरत होता है जो वही सब पूर्ण करते थे, अभी तक भी। तो होता है ना मम्मी का जैसे प्राण जैसे अंदर में होता है दीदी के, दीदी को। तो इतना प्यार का जो दीदी जब वापस आई, उनको जब पुनः जन्म मिली, तो आफ्टर कोविड के बाद मैं इंडिया गई थी। तो दीदी को साथ बात हुई, दीदी बोले पता है मैं तो गुजर गई थी, मैं गया, लेकिन देख रही हूँ मैं बहुत बढ़िया मीन्स वो जो जब वो बिल्कुल उनको डेथ हो गई, वो गई एक बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ बोलते हैं, तो उधर बहुत ही बढ़िया जगह है, उधर बहुत सारे कुछ हो रहा है, बहुत सारे सुंदर। और किसने बहुत बड़ा ब्राइट लाइट, उन्होंने बोला नहीं इसको टाइम नहीं है, इसको लिए किसी ने इसको लिए पुकार रहा है, किसी ने इसको लिए दोबारा जन्म के लिए उसको पुकार रहा है, उसको वापस जाना पड़ेगा। तो उसको बाद दीदी ने वापस आई। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो देखिए गुरुजी क्या नहीं करते, सब कुछ करते, हम लोग के लिए गुरुजी सब कुछ करते। और मेरा मम्मी वो भी लास्ट ईयर में गिर के मीन्स कमर में हिप में उनको ब्रोक हो गया था। तो उनको होने के बाद डॉक्टर ने बोल दिया ये तो ऑपरेशन तो करूंगी, लेकिन ये लाइफ जितना दिन बाँचेंगे लाइफ लॉन्ग वो बिस्तर में ही पड़ा रहेगा। इसी जैसे डॉक्टर ने उधर का इंडिया का बोल दिया था कलकत्ता में। तो गुरुजी ने कैसे ऑपरेशन किया, कैसे हुआ, वो गुरुजी जाने। ये बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ। सब कुछ गुरुजी के पास हुई, और वही डॉक्टर ऑपरेशन भी किया, जो सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलकत्ता में जो हार्ट स्पेशलिस्ट, उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, भैया ने कर नहीं पाई। वो कोविड के टाइम के बाद इतना तो नहीं खुला हुआ था, कोविड के बाद तो कैसे गुरुजी कराया, गुरुजी जाने। तो करने के बाद भी बोली है डॉक्टर में भी उनको बिस्तर में रहना पड़ेगा। फिर एनीवे हॉस्पिटल में 10 दिन डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया। 10 दिन के बाद मम्मी को रिजल्ट बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है, डॉक्टर छोड़ दिया, बोले ऐसे उनको ऐसे करना पड़ेगा, क्या ना सारे कुछ डिटेल्स भैया के बोल दिया, भैया लेके गए घर। धीरे धीरे इतना इम्प्रूव हो रहा है, अभी मम्मी वॉकर लेके हांटते में से वॉकर लेके अपने आप काम करते हैं। इसे वो कैसे हो सकता है? एक गुरुजी बिना कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। एक गुरुजी हम लोग को, जो गुरुजी हमारा सबका प्यारा गुरुजी है ना, कोई कर सकता, कोई नहीं कर सकता। दिवाली वाले दिन पायल जब मैं पूजा कर रही थी, तो पूजा से पहले सबके यहाँ पे कुछ जैसे होता ही है, तो हमारे यहाँ पे भी बड़ा दीपक एक जलाते हैं। तो उसमें जैसे मैंने घी डाला, और घी डालने के बाद उसमें दीपक अभी जलाया नहीं था, उससे पहले मुझे उसमें पूरे हनुमान के फेस के दर्शन हुए। तो शुक्राना किया गुरुजी का, कि कहते हैं कि राम को मनाने के लिए पहले हनुमान को याद करना पड़ता है, तो मुझे तो हनुमान ने दर्शन दे दिए। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने कहा अभी तो पूजा नहीं की और पूरे दर्शन दे दिए।
तो बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही सत्संग अभी याद है मुझे कि बहुत प्यारे दर्शन। और अभी रिसेंटली मंगलवार को मैं जा रही थी, तो मंगलवार को भी गाड़ी के पीछे हनुमान जी और जय गुरु जी लिखा हुआ था। गुरु जी लिखा हुआ, जय गुरु जी तो गुरु जी, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी गाड़ी के पीछे। तो इसका भी शुक्राना कि एक ब्लेसिंग है ये भी। तो बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चीज उसके बैग में चली जाती है और मतलब मुझे वो दिखाई दे रही है और मेरी नींद खुल जाती है और मैं उठ जाती हूँ। तो मैं कह रही गुरु जी आप हो ना, तो मैं डरी भी नहीं हूँ। और या तो मतलब ऐसा वाला सीन देखा है कि डर जाती मैं। तो मैं गुरु जी आपका मंत्र जाप करती हूँ। मंत्र जाप शुरू करती हूँ, इतने में मैं फोन उठा के टाइम देख लेती हूँ। टाइम देख के तो मैं कहती हूँ अभी तो सत्संग चल रहा है, तो मैं सत्संग लगा लेती हूँ। जैसे मैं सत्संग लगाती हूँ ना, तो उस दिन गीतू आंटी की सेवा थी, तो उन्होंने मुझे आवाज दे दी कि आंटी आप मंत्र जाप रीड करोगे। तो देखो कितना बड़ा शुक्राना, ग्रुप में मंत्र जाप मैंने रीड किया। और कहा मैं सोच रही थी कि घर में बैठ के मंत्र जाप करती हूँ। और ये भी ब्लेसिंग है, क्योंकि देखो कि क्या चीज थी। अब कई बार जो होता है सुबह सुबह जो समझ में आता है, मतलब दिखता है, कई बार सच हो जाता है। तो अब पता नहीं वो क्या गुरुजी ने दिखाया था और मंत्र जाप कराया और उसमें कटवा दिया। लेकिन कल फिर सेम ऐसे ही हुआ मेरी नीस के साथ। मैं सो रही हूँ और इसी टाइम में मैं उठ गई डर के मारे कि उसके पास लैपटॉप है और वो रात को लैपटॉप में काम करती है, और उसके हाथ में और गिर गया। और देखो कल तो मैंने सत्संग को नहीं किया ज्वाइन, और सच में हुआ उसके साथ। सुबह जब उठती है तो उसके ऊपर लैपटॉप गिरा और उसके पैर के ऊपर ही गिरा, पैर भी सूज गया उसका। तो पता नहीं क्यों गुरुजी 2-3 दिन से ऐसा ही कुछ दिखाते हैं। और उस टाइम तो मंत्र जाप किया, लेकिन कल पता नहीं क्यों मंत्र जाप कर नहीं पाई। ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया तो गुरुजी ने दंड दिया, पर हाँ ये है कि गुरुजी कुछ दिखाते हैं और वो मतलब कि वो हो गया ऐसा सेम। और उस दिन बेटी का दिखाया, ये भी बेटी है मेरी, तो लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। गुरुजी माफ करे मुझे, लेकिन ये है, ये मानती हूँ मैं कि बहुत बड़ा कष्ट आना था जो छोटे में हो गया। उसका पैर में स्वेलिंग तो आई है, लेकिन गुरुजी अपने आप वो ठीक करेंगे। गुरुजी को वो बहुत मानती है, गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे। लेकिन अभी गुरुजी जाने, बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। आई थिंक सैटरडे की बात है, मम्मी हमारे लिए नाश्ता बना रहे थे। तो मैं और मेरे ब्रदर हम दोनों उन्होंने हम दोनों को आवाज लगाई कि आके नाश्ता लो। तो जब हमें नाश्ता, हम दोनों की अलग अलग प्लेट्स हमें पकड़ा रही हैं, तो उसी साइड से उन्होंने प्लेट पकड़ाई जहाँ से वो प्लेट गरम थी। और उसी टाइम हम दोनों भाई बहन का हाथ जला और हम दोनों चिल्लाए उस टाइम कि मम्मी ये क्या, इतनी गरम प्लेट क्यों पकड़ा रहे हो करके। तो फिर बाद में मम्मी आके उन्होंने उस टाइम तो पहले वो थोड़ा गुस्सा करने लगी कि तुम लोगों को आवाज लगाओ तो तुम लोग अपना टाइम लगाते हो, ये वो करके। बट फिर उन्होंने कहा कि कुछ था कि गुरुजी ने तुम दोनों भाई बहन का उसी टाइम कटवा दिया एक ही साथ हाथ, जैसे हाँ जी, क्योंकि दोनों का जलना तो ठीक नहीं है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता ना कि दोनों का ही जले। हाँ तो एक टाइम जले, हाँ ऐसे। और ये बड़ी मतलब ऐसे कभी होता नहीं है। तो वही है जो गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने कैसे क्या कटवाना है। तो बस अब जैसे आई थिंक जुलाई की बात है ये, गुरुजी के बर्थडे के आसपास वाले दिन, जब मम्मी फ्राइडे के जूम पे सत्संग शेयर कर ही रही हैं, तो उस टाइम दीवार पे जो हमारी डिग्रीज फ्रेम लगी हुई है, तो उनमें से एक डिग्री गिरती है। और उस टाइम मम्मी को पता नहीं चलता कौन सी वाली है। तो वो फिर सत्संग खत्म करके उन्होंने जब चेक किया तो देखा वो मेरी डिग्री थी और उसके पूरे ग्लासेस
टूटा हुआ था उस डिग्री का। तो उन्होंने सोचा कि उस टाइम संगत को भी आवाज आई फ्रेम गिरने की, तो उन्होंने कहा कि जिस बच्चे की भी डिग्री है वो गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है। तो उसी टाइम अब मैं कमरे में थी उस टाइम और मैं सो रही थी। मेरे को उस टाइम ड्रीम क्या आ रहा था कि मैं दरवाजा खोल रही हूँ और मेरे सामने कोई आके खड़ी हुई है चीजें और वो मेरा मुंह दबाने की कोशिश कर रही है और मैं जोर जोर से जय गुरुजी कह रही हूँ सपने में। और वो मेरा मुंह दबाना चाह रही है और मैं यहाँ पे जोर से जय गुरुजी, और वो जय गुरुजी बोलते बोलते मैं अब उस चीज का हाथ जो भी है वो अपने मुंह में दांतों में दबा देती हूँ और मेरा वैसे ही मुंह खुला का खुला मैं ड्रीम से उठती हूँ। मेरे को बड़ी अजीब लगी बात की क्या हुआ। अरे मैंने मम्मी से शेयर की तो उन्होंने कहा जरूर कुछ होगा जो गुरुजी ने पता नहीं क्या कटवाया, और हम ऐसे ही हमने बात रहने दी। फिर 1-2 दिन बाद मेरे को ऑनलाइन गुरुजी का मैसेज 2 बार ही आया कि मैं तेरे को बहुत मतलब लाइलाज बीमारी से बचा लिया ऐसे करके। मैं कहा चलो जय गुरुजी आई गई, हमने बात ऐसे भूल गए। अब फिर हमारा इंडिया का ट्रिप बना और इंडिया में जाके मैंने नोटिस किया कि मेरी टंग पे राइट साइड पे टंग के नीचे एक हल्का सा जैसे वाइट पैच करके हुआ है और उस पे थोड़ा पैच भी है और मतलब हल्का सा उस पे दर्द ब्लिस्टर भी है। तो मैं सोचा कि शायद चला जाएगा, मतलब कभी कभी होता है स्पाइसी खाना खाने से ना, बट वो अब इतने महीने हो गए अब वो वैसे का वैसे ही है, मतलब वो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। बट और फिर मैं वापस आई, फिर मेरे को मतलब गुरुजी ने फिर जैसे नकोदर के बारे में चाय के बारे में सुनवाया कि जिसने नकोदर की चाय पी ली उसको कोई टेस्ट रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं। तो और फिर मैं अपने फ्रेंड से कंसल्ट किया पिक्चर भेज के, तो उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी कि ये तुम क्रीम लगाओ, वॉश करो, ये माउथ वॉश करो। और दूसरी फ्रेंड ने ये पूजा आंटी ने भी प्रिस्क्राइब किया मेरे को। जो मेडिसिन पूजा आंटी ने डिस्क्राइब की वो फार्मेसी में आउट ऑफ स्टॉक है, वो मेरे को मिल ही नहीं रही। और बीच में मेरे को गुरुजी ये भी मैसेज कह रहे मतलब उन्होंने भिजवाया कि 90% तो मैं काट देता हूँ कष्ट, तो 10% भी अपने गुरु के साथ नहीं कटवा सकती करके। तो अब वो अभी भी मैं खुद फिर फार्मेसी जाके मैंने कहा चलो मैं फिर से देखती हूँ कोई और ही मेडिसिन शायद काम कर जाए। अब मैं वो यूज कर रही हूँ मेडिसिन, लेकिन अभी तक वो चीज वैसी की वैसी ही है, मतलब वो चीज ठीक ही नहीं हो रही। तो जो भी था गुरुजी ने उस टाइम ड्रीम में दिखाया, वो फ्रेम टूटना, वो जो भी आने वाली थी चीज जो भी है वो गुरुजी ने कटवा दी। पर जो अब उसका जो 10% अब मुझे झेलना है, तो वो अब मैं वैसे ही बस मेरे को कितनी बार सोते सोते एकदम से दर्द होती है, एकदम खाना खाने में डिफिकल्टी होती है। और लेकिन ठीक है, गुरुजी ने वो वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। तो ये भी है, गुरुजी ऐसे भी करवाते हैं कि हमारे हमने ही मतलब उनको ही पता होता है कि क्या है और वो किस बड़ी चीज को छोटी से उसमें करके। तो ये भी शुक्राना ही है गुरुजी का कि ठीक है गुरुजी कैसे कष्ट कटवाते हैं। तो बस अब मैं फिर से जाऊंगी चेकअप कराने, जस्ट टू मेक श्योर कि
कुछ और मतलब उन्होंने कहा था कि अगर नहीं ठीक होता तो आप बायोप्सी कराओ। तो अब मैं थोड़े टाइम बाद जाऊंगी बायोप्सी कराने। तो बस ये है कि जैसे भी है मतलब, बट गुरुजी हमें पहले से ही हमें परेशान नहीं होने देते। गुरुजी हमें एकदम आराम से ही रखते हैं कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक है। और फिर हिम्मत भी देते हैं कि जो है कष्ट चल निकाल ले ऐसे टाइम। तो बस मैं सोचा मैं शेयर करूं ये कि इतने टाइम से मेरे को ये टंग का है, और अभी बोलते बोलते भी एकदम से वो, क्योंकि वो ऐसी जगह पे है कि वो डांस लगे तो प्रॉब्लम, कुछ भी करो तो बस कर देंगे गुरुजी, क्योंकि जो दिखाया आपको ना, हाँ जी गुरुजी ठीक कर देंगे। क्योंकि गुरुजी ये कह देते ना कि डॉक्टर ने अपना काम करना है, मैं अपना काम करना है। हाँ जी करेंगे गुरुजी, ठीक है। हाँ जी, बस आप जो भी खाना लेते हो आप गुरुजी को भोग लगा के ले लिया करो। और हाँ जी वो तो है, और जल प्रसाद और सब मैं पी रही हूँ सब, लेकिन वो वैसे का वैसे ही है। वो अब गुरुजी जानते हैं अगर मैंने ये 10% ऐसे ही निकालना है तो ठीक है, फिर मैं ऐसे ही निकालूंगी। फिर हम कौन होते हैं कुछ चीज क्वेश्चन करने वाले। बट ये है एकदम हैरानगी की बात है कि पूजा आंटी मेरे को जो मेडिसिन दे रही है वो फार्मेसी में आउट ऑफ स्टॉक ही दिखा रहा है। मतलब कितने टाइम, मतलब गुरुजी मेरे को मेडिसिन भी नहीं लेने दे। तो गुरुजी जानते हैं। ठीक करेंगे तो हाँ, बिना वो दवाई नहीं आपके लिए ठीक हो गई या कुछ तो होगा ऐसा, या बिना दवाई से ही ठीक करना चाहिए। वही है ना। तो बस जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी तो हमें रोज ही ब्लेस करते रहते हैं, और जो हम अरदास करते हैं उसे पूरी गुरु जी करते रहते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। जैसे यात्रा करते हुए 2 यात्री मित्र बनकर साथ हो लिए। यात्रा खत्म होने पर एक यात्री दूसरे से बोला, यार मैं तुम्हें गुरु बनाना चाहता हूँ। तो दूसरे ने पूछा, क्यों, मुझे गुरु क्यों बनाओगे? पहले यात्री ने कहा, मैं ठग हूँ, तुम्हें ठगने के लिए इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, लेकिन तुमसे कुछ मिला ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास कुछ न हो। संगत जी, तो दूसरा बोला, मैं तुम्हें पहचान गया था कि तुम चोर हो, अतः मेरे पास जो नकदी थी वो मैंने तुम्हारे बैग में छिपा दी थी। तुम मेरे सामान को टटोलते रहे, ढूंढते रहे, अपनी गठरी की तरफ आपने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मेरा चोरी नहीं हो सका, क्योंकि मैंने अपना सारा सामान तुम्हारे झोली में भर दिया था। संगत जी, ठीक इसी प्रकार परमात्मा, भगवान, ईश्वर, गुरु जी रोज हमें कई खुशियां हमारी झोली में डालते रहते हैं, हमें ब्लेस करते रहते हैं कि जा ऐश कर, तेरा कल्याण कर दिया। परंतु हमें अपनी गठरी पर निगाह डालने की फुर्सत ही नहीं है कि हमें गुरु जी ने क्या दिया, हमें क्या मिला, क्योंकि ध्यान तो संगत जी दूसरे की तरफ रहता है। इसलिए संगत जी अपनी गठरी टटोलें, अपनी अंतरात्मा से पूछें कि भगवान ने आपको क्या दिया। भगवान तो हमेशा आपको देते रहते हैं। जीवन में सबसे बड़ा गुण मंत्र यही है कि खुद पर ध्यान दें, क्योंकि भगवान की हम संतान हैं, तो अपनी संतान को भला कौन नहीं देता। जैसे कि आपके ही बच्चे होंगे तो आप माता पिता हैं, तो आप भी अपने बच्चे को हमेशा देने का प्रयास करेंगे, इसीलिए ईश्वर भी देते रहते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई हुई संगत का बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी आप हमारे घर आए, उसका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें ये मौका दिया, आप हमारे घर आए, हमें इस लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जगह पे आएंगे। पहले बैठने की आप खुद बैठ जाएंगे।
सभी संगत से रिक्वेस्ट है, बैठ जाइए, आरती आपके पास आ जाएगी। फैन ऑफ कर दीजिए अंकल। हाँ, अंकल बोलिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। अभी दीपावली की बात है, हम लोग के घर में पूजा की तैयारी हो रही थी, आग चढ़ा रहा था। मैं किसी काम से बाहर गया दिया जलाने, तो बाहर मैं दीवार पे तितली बैठ गई और मैंने पल्लवी को दिखाया। उसके बाद फिर हम लोग अंदर आ गए, दिवाली की तैयारी करने लगे। यहीं पे गणेश लक्ष्मी के हारा पहने लगे। उतनी देर में क्या हुआ, दरवाजा खुला था लक्ष्मी जी के आने के लिए, तो वो तितली अंदर आ गई। तितली अंदर आ गई, हम लोग पूजा करते रहे, ध्यान नहीं दिया। हम लोग 4 लोग हों, पापा 5 लोग पूजा करते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि तितली आके यहाँ पे बैठ गई इस पे, और जब तक पूजा नहीं खत्म हुई तब तक वो तितली बैठ गई। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर खाना खाया, फिर भी बैठ रही है। उसके बाद जब हम लोग पटाखे चलाने पर गए तो ध्यान नहीं दिया कि बैठी हुई। जब लौट के आए तो तितली वहां पे नहीं थी। तो गुरु जी हम लोग के साथ थे पूजा भर। तो ऐसे हैं गुरु जी, इनका अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहे तो आ सकती है। क्या नाम है? गीता आंटी अपना सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपावली के दिन की हमारी भी सत्संग है। करीब पूजा करके जब हम लोग लॉन पे चिराग जलाने गए तो वहाँ पे ब्लैक बटरफ्लाई हम लोग जितने थे बच्चे सबको चारों तरफ से घूम के और वहाँ पे दरवाजे पे आके बैठ गई। फिर कुछ नहीं, फिर हम लोगों ने पूजा किया, सब कुछ हुआ, खाना पीना हुआ। फिर रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे बच्चों ने कहा मम्मी पटाखा छुड़ाइए। इतना काम होता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता है। हमने कहा चलो ठीक है, बच्चे क्या है निकलते हैं। तो मैं पटाखे मतलब बम वगैरह हमारे नहीं आती, खाली फुलझड़ियाँ ही आती हैं। तो बच्चे ने कहा कि मम्मी ये लीजिए जलाइए। तुमने कहा बच्चा तुम ही जला लो। बोली नहीं मम्मी आप जलाओ पहले। मैं जलाने जैसे ही गई वो हमारे हाथ में ही ब्लास्ट हो गई, जबकि वो रोशनी वाली थी और राइट हैंड में ब्लास्ट हुई। ये सब ब्रे पड़ गया था और हमें लगा मेरा हाथ गया, जैसे कोई बम नहीं फटता उस तरीके से फटा था। तुरंत बर्फ लगाया, सब लोग भागा वहां से, डॉक्टर कोई था नहीं। ये हाथ मेरा पूरा ग्रे हो चुका था। हमें नहीं लग रहा था कि मेरा ये हाथ बचेगा, पपोला वगैरह तो पड़ना ही पड़ना, और बहुत तेज से लग गया था, मतलब अच्छे तरीके से। फिर कुछ नहीं, फिर रात कैसे कैसे बेटा मैंने चुपचाप जो है गुरु जी का जल प्रसाद लिया, उसमें डाले रहे हाथ। फिर सुबह जब उठे तो ग्रे था, थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन जो बटरफ्लाई गुरु जी के रूप में आई थी वो 90% तो कष्ट मेरा ले गई थी उसी टाइम। 10% जो था वो हमारे हाथ में जो भी हुआ, लेकिन 2 दिन बाद एकदम क्लीन हो गया। देखिए पूरा अभी भी क्लीन है, कुछ भी नहीं, बस हल्का सा ब्राउननेस जैसे आ गया था बस। और जिस तरह झुर्री हो गई है अब तो सब निकल ही जाएंगे, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं, 2 दिन बाद बिल्कुल साफ हो गया। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये बात 24 अक्टूबर की है। श्रृंगार नगर मानव नगर स्टेशन के पास सत्संग थी। मैं घर से निकला, घर से निकलने के बाद थोड़े दूर पे मैं गया और जाके लौट आया, क्योंकि जल प्रसाद रखने की बाइक में जगह नहीं होती, कोई बैग वगैरह गाड़ी में तो है नहीं। तो हमने कहा चलो एक हैंड बैग या झोला ले लेते हैं। झोला लिया, झोला लेके सत्संग पहुंचे। सत्संग समाप्त हुई, जब प्रसाद लिया तो वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ आए हुए थे, उनके हाथ में गुरु जी का स्वरूप था। तो मैंने उनसे पूछा ये कहाँ से मिला? कहने लगे उनके घर में सत्संग हो रही है, उन्होंने दिया है। तो मैं लेने के लिए आगे बढ़ा, तो मैंने कहा 1 स्वरूप उनको भी दे दिए। तो उन्होंने कहा ये खत्म हो गया, अब तो और है नहीं। तो जिनको स्वरूप मिला था उन्होंने वो स्वरूप उसको दे दिया और कहने लगे ये आप रख लिए। तो मैंने उनसे ये भी कहा नहीं आप रख लीजिए, आपको मिला है, गुरु जी की बस नहीं है, मैं कैसे रख लूँ? तो उन्होंने जबरदस्ती की, फिर उसको दे दिया, कहने नहीं ये आप रख लिए। तो गुरु जी की जैसे ये फूल खिले वाले पूछे हैं, इसीलिए गुरु जी का स्वरूप दिखता है और बहुत सुंदर है, इतने अच्छे हैं कि बयान नहीं कर सकता हूँ।
और साथ में एक शेर का मुख दिखाई पड़ता है फूलों के अंदर, 2 आंखें है, मुंह है, बिल्कुल इतना सुंदर है कि जब मैं पूजा करता हूँ तो मेरा ध्यान उसी पे रहता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी सितंबर की बात है, उस समय आई थिंक गणपति चल रहा था, तो सोनी आंटी के घर पे एक सत्संग था 2 दिन पहले, फिर हमने सत्संग अटेंड करके आए थे। और क्या नाम है, गीता आंटी हमको बोली थी कि आप सवेरे सवेरे उठ के अमृत वेला किया करिए। हो सकता है शायद गुरु जी मेरी परीक्षा ले रहे होंगे, नहीं पता क्या हो रहा था। उसके दूसरे दिन ही जैसे हमको ये क्या नाम है समझ में आया कि अच्छा चलो ठीक है, अब कल से हम भी करेंगे ऐसे ही। और अगले दिन पता चला कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था और बहुत बुरी तरह उसका एक्सीडेंट हुआ। 12-15 दिन तो हॉस्पिटलाइज था और उसके बाद डॉक्टर ने बोला शायद इसके ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद यहाँ से भागे भागे मैं भी गई वहाँ पे। हम भी एक गुरु जी से बार बार अरदास कर रहे थे कि गुरु जी कुछ भी हो जाए उसकी सर्जरी ना हो, आप उसको ठीक कर दीजिएगा। क्योंकि सिर की बात है, अगर सिर में कोई ज्यादा तकलीफ होती है तो पता नहीं, कभी कभी लोग कहते हैं कि कोमा में लोग चले जाते हैं, बाहर नहीं आते, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बस यही गुरुजी से बार बार अरदास कर रहे थे कि गुरुजी मेरे भाई की सर्जरी ना करनी पड़े, आप जो भी कुछ करना है उसको बस ऐसे ही ठीक कर दीजिए। फिर उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला कि अच्छा ठीक है, रात के टाइम 11 बजे तक इसकी सर्जरी कर देंगे क्योंकि इसके सर में जो क्लॉटिंग हो रही है। उसके बाद बड़े वाले भाई को बोला कि इसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, आप ब्लड लेकर के आइए। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि जहाँ पे वो लोग ब्लड बैंक में ब्लड लेने के लिए गए थे तो वहाँ पे ब्लड उनको मिला तो, लेकिन 1 बजे तक मिला। और उसके बाद जब वहाँ से वापस आए तो डॉक्टर ने बोला कि जो MRI में उसकी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता इसकी सर्जरी ना करनी पड़े, शायद ये दवा से ही ठीक हो जाए। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना। आपको मैं क्या बताऊं कि मतलब संगत जी ऐसे ऐसी ब्लेसिंग गुरु जी देते हैं कि हम कितने भी कष्ट में हो गुरु जी सही राह ही दिखाते हैं हम लोगों को। बस हम लोग कभी कभी तो समझ जाते हैं और कभी नहीं भी समझ में आते, और बाकी दुख और सुख तो ये सब चीजें तो आती रहती। कभी कभी मेरा खुद का भी मन बहुत घबरा जाता है। बस हम यही कहते हैं कि गुरु जी ऐसे ही आप अंग संग रहिएगा। उसके सर की सर्जरी तो नहीं हुई, उसके पैरों में घुटने से लेकर उसके नीचे एंकल तक का तो 2 प्लेटें पड़ी हुई हैं शायद से। तो अभी चल तो नहीं अच्छे से पा रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा है, 1-1.5 महीने में वो भी रिकवर हो जाएगा। क्योंकि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सर की थी कि जो गुरुजी ने उसके कष्ट काट दिए। गुरुजी उसको जल्दी से आप अच्छा करिए और अपने ड्यूटी पे वो चला जाए, क्योंकि घर में बैठे बैठे वो परेशान हो जाता है। जो रोज दौड़ने वाला होता है वो सोचता है कि अब हम ऐसे हो गए तो हम कहाँ बाहर निकले, कहाँ जाए। गुरुजी जल्दी आप उसको ठीक करिए भाई को मेरे, और अपने ड्यूटी जाए, अपने जो भी उसके काम है अपना काम कुम करे गुरुजी, और सबको ब्लेस करिए, सब संगत को ब्लेस करो गुरु महाराज। गुरुजी शिव पुराण तो हम भी पढ़ते हैं, क्योंकि अब की बार मेरा दूसरा शिव पुराण दूसरी बार हमने स्टार्ट किया है। और हम तो ये कहेंगे सब संगत को कि सब लोग नहीं कुछ तो 1 पेज ही शिव पुराण पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए सब लोग। और मेरा कोई ऐसा नियम नहीं है कि मैं 4 बजे उठ के पढ़ती हूँ, कभी कभी 8 बजे पढ़ती हूँ, कभी 9 बजे पढ़ती हूँ, लेकिन कोशिश यही करती हूँ गुरुजी की याद आ जाती कि नहीं 1 ही पेज पढ़ेंगे, 1 ही लाइन पढ़ेंगे तो क्या हुआ, लेकिन इससे जुड़े रहे हम, जिससे कि गुरुजी हमेशा ये लगता है कि गुरुजी तो हमेशा है ही साथ में, लेकिन साथ साथ में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को भी मिलता है। जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार को और मुझे अमृत वेला बख्शे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। संजय जी, कोई भी अगर सत्संग शेयर करना चाहता हो तो प्लीज आ जाइए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, जब आरती करते हैं तो ये भी ध्यान रखा करिए कि आपके पीछे भी बहुत सारी संगत होती है, और फटाफट कोशिश करा करिए आरती करके साइड होने की कोशिश। जो साइड में होते हैं उनको थोड़ा सा मौका दिया करिए, क्योंकि आरती करने का सबका मन करता है, और जहाँ पे सबके लिए हो रही होती है उस जगह तो बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखा करिए। और कुछ लोग नीचे झुक के जो है वो हाथ से जमीन छूने लगते हैं या मत्था टेकने लगते हैं, तो वो चीज प्लीज मत किया करिए। सिर्फ जो है पीछे जो लोग होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है। सेवादारों से रिक्वेस्ट है, सतीश अंकल, अखिलेश अंकल, लंगर के लिए स्टार्ट कराइए आंटी। जय गुरु जी।
गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी ने इतना प्यारे प्यारे सत्संग हम लोगों को सुनवाए। जय गुरु जी। दूसरा सत्संग संगत जी कल देखते हैं। जय गुरु।